वेलकम एवरीवन। देखिए, हम लोग आज जो है इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का करेंगे सेट 3। ठीक है, तो सेट 1 और 2 हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। सेट 3 देखते हैं। ठीक है, और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से। सेट 3 का वही फॉर्मेट है, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। ठीक है, 40 नंबर के लिए आपको, और फॉर्मेट वही है, मतलब 3 सेक्शन में है। ठीक है, आपको चॉइस के साथ है, मतलब आपको जो मर्जी उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे तो जो बिल्कुल टोटल तो 19 क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल शॉर्ट है उसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 का आंसर देना है। ठीक है, 2-2 नंबर का है। फिर उसके बाद आपको फिर से सेकंड वाला जो शॉर्ट आंसर है उसमें आपको 7 क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 ही आंसर देना है। ठीक है, ये आपके लिए 3-3 नंबर का है ना। और लास्ट वाले में आपके पास में 5 क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ 3 का ही आंसर देना है। ठीक है, और सारा नंबर आपका 5-5 नंबर का है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, आराम से जो आपको सबसे अच्छा लगे, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, उसको आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया, सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो देखिए क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले खुद से बनाइए। आपका जो है पहले से आप जानते हैं, आपसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो आपको जेई मेन और जो एग्ज़ाम्स वगैरह आप देना चाहते हैं ना, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद से सब क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसान है, बिल्कुल आपसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमको देखिए इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप इसका होल स्क्वायर को खोल दीजिएगा तो a² x² आ जाएगा, फिर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस b², है ना, ये होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a² तो देखिए आपका शुरू में कांस्टेंट है, तो x² का क्या हो जाएगा, x² का होता है x³ 3। ठीक है, फिर आपका 2ab कांस्टेंट है यहाँ पे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। ठीक है, और प्लस b² कांस्टेंट है लास्ट में, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c लिख दीजिएगा। ये 2 को कट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, देखिए यहाँ पे हम लोगों को ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव, वो तो एक ही ऑर्डर का है, dy/dx। तो इसका सिंपली जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन जहाँ तक डिग्री की बात है, तो डिग्री देखिए नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा, तो देखिए ये हम लोग मॉडल सेट 2 में भी किए थे। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है याद रखिएगा, कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो अगर साइन के एंगल में, कॉस के एंगल में, या ई के पावर में, या लॉग के साथ, मतलब कोई भी जो जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज़ फंक्शन है और सीरीज़ फंक्शन में अगर हाईएस्ट ऑर्डर आ गया, तो आप डिग्री कैसे बताइएगा, वो तो इनफाइनाइट ऑर्डर तक और इनफाइनाइट डिग्री तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूँकि फर्स्ट ऑर्डर ही मेरा dy/dx है और वही इसके एंगल में है, तो आप डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। ये हम आपको जो है बताए थे, कहाँ पे सेट 2 में बताए थे, तो वहाँ भी जा करके आप देखिएगा। आप आई होप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे क्या था, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, ठीक है, कि d2y/dx² और प्लस साइन dy/dx, तो इस केस में आपका जो डिग्री है वो डिफाइन हो जाएगा। आप ऑर्डर बोलिएगा कितना, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, चूँकि हाईएस्ट ऑर्डर आपका ये है। और इसका जो डिग्री है, चूँकि इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 है, तो डिग्री यहाँ से हमको मिल जाएगा। अब हमको इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसका ज़रूरत पड़ जाए तो जाहिर सी बात है नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, बोलता है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है सिंपली आप जानते हैं, मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, i j k को हटाते हैं और जो भी कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। j वाला भी फिर 1/√3 है, इसको भी स्क्वायर करेंगे। k का कोएफिशिएंट भी 1/√3 है, तो उसको भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब माइनस रहे चाहे प्लस रहे, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हम माइनस को नहीं लिए हैं ना, चूँकि होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से तो वो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या आ जाता है, एलसीएम आपका आ जाएगा 3/3, कैंसिल होकर के आ जाएगा √1, और √1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमको
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बोलता है ए प्लस बी निकालिए, इन दोनों को जोड़िए और फिर यूनिट वेक्टर निकालिए अलोंग ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी जो निकालेंगे तो ए प्लस बी तो बहुत आसान है, सिंपली क्या करना है, ए को जोड़ दीजिए और उसमें बी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ए कितना है, ए है मेरा 2i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, और साथ में बी कितना है, बी है माइनस आई प्लस जे और माइनस के। तो अब जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे, 2i में i तो माइनस होगा तो i बचेगा, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा तो 0j आ जाएगा। ठीक है, और 2k में 1 के घट जाएगा तो k हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि इसके अलोंग में आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका तरीका क्या होता है बताइए। देखिए उसका तरीका होता है उसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर ठीक है अलोंग ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि सिंपली ये वेक्टर ले लीजिए जो भी वेक्टर है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, चाहे तो यहीं पे निकाल लेते हैं या यहीं पे निकाल लीजिए। ऊपर में तो आया है कितना, i प्लस के आया है ना। ठीक है, चूँकि जे तो हम लोग का 0 है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में दोनों का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1/√2 i प्लस के, ये हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसानी के साथ में ये सब क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। क्या बोलता है कि क्या ये जो दिया हुआ है 3 वैल्यू, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है किसी भी लाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन का शर्त आपको पता है कि उसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, स्क्वायर का सम। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लेट हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एल जो है मेरा, अच्छा वो लेट करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो है क्या कीजिए, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप जानते हैं सिंस क्या, LMNR डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या होता है, ये मेरा होता है डायरेक्शन कोसाइंस होता है। कब होता है, जब इन तीनों का स्क्वायर का सम क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो -1/2√3 इसका स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस 1/√2 का स्क्वायर कीजिए और प्लस -1/√3 का स्क्वायर कीजिए। क्या आएगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 × 3 यानी 12 आएगा, 4 × 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आपका फिर से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही लेंगे, यहाँ पे 6 2 जा, यहाँ पे आपका कितना 4 3 जा। ठीक है, तो अगर आप जोड़िएगा तो आता है आपका 11, नीचे में है 12। तो देखिए इसका स्क्वायर किए तो 1/12 आ गया, इसका 1/2 आ गया, इसका 1/3 आ गया, और इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हम लोगों का आ जा रहा है 11/12। तो एक तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन जो है आपका, गिवन वैल्यूज जो भी वैल्यू है, ठीक है, आर नॉट डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आर नॉट DCS, है ना। अगर ये 1 आता तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करता हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। देखिए इक्वेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, थ्रू 2 पॉइंट, है ना। अगर आपके पास में 2 पॉइंट है, सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है मेरा x1 y1 z1 और दूसरा है मेरे पास में x2 y2 z2। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है हम लोगों का, ठीक है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1, यही होता है। ठीक है, चलिए अब x माइनस x1 है, तो x1 यहाँ पे हमारे पास में क्या है, तो ये देखिए ये है मेरा x1 y1 z1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर। ठीक है, ऐसे लिखिएगा हियर। यहाँ पे मेरा जो x1 y1 z1 है वो क्या है,
वो है 2 - 1 और 3, ठीक है। और जो मेरा x2 y2 z2 है वो कितना है, वो है मेरा 4 to 1, ठीक है, 4 to 1। देयरफॉर लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो क्या करना है इसमें आप बिठा दीजिए, बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 बाई 4 - 2, ठीक है, फिर y + 1 बाई 2 + 1, फिर z - 3 बाई 1 - 3, ठीक है। मतलब x1 y1 z1 का वैल्यू डाल देना है ऊपर में, और नीचे में x2 का भी x1 का भी सबका वैल्यू डाल देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2 बाई 2, y + 1 बाई 3 और z - 3 बाई -2, यही हो गया आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो कितना, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है ना, याद रखिए रिपीट कर रहा है यानी ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी, एकदम लॉलीपॉप है। तो इसको तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे तो हो जाएगा। जैसे PA कंडीशनल टू B, ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B बाई PB। जो नीचे में सेट रहेगा वही नीचे ले लेना है, ठीक है। अभी आपको दिया हुआ है कितना है, इसका वैल्यू है 4/11, और नीचे में PB कितना है 5/11, 11 कट जाएगा, कितना आएगा 4/5 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर क्या निकालना है, PB/A निकालना है ना, तो PB/A का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिर से PA इंटरसेक्शन B और नीचे में PA हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इंटरसेक्शन कितना दिया है, 4/11 दिया है, और ये दिया है PA 6/11, 11 कट जाएगा तो कितना आएगा 4/6 यानी 2/3, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो देखिए कोई 5 ही क्वेश्चन करना था, हम तो 7 बना दिए हैं, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा लगे, जो बेस्ट 5 हो उसी को आप बनाइएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्शन B स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आपको 7 दिया हुआ है तो हम सब बना देंगे, लेकिन आप जो सबसे अच्छा लगेगा उसी को बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। tan 4x है, कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि जैसे tan स्क्वायर x है, ठीक है, और दूसरा भी आपका tan स्क्वायर x है ना, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर tan x को अगर t मान लिया जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो sec स्क्वायर dx को हम लोग क्या बोलते हैं, dt बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरह का यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मेरा इस तरह का सेटअप आ जाए, यानी हम sec स्क्वायर x को यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए tan स्क्वायर x को रहने दीजिए, एक tan स्क्वायर x को चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और -1, यही फॉर्मूला होता है, इंटू dx, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर x को और sec स्क्वायर x को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और dx, और माइनस के साथ में अलग अलग कर दीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको t पुट किए हैं, t स्क्वायर हो गया, तो बाकी मेरा क्या बन गया, खुद ब खुद dt बन गया, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे फिर से आप इसको ऐसे लिख दीजिए, sec स्क्वायर x -1, ठीक है। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा t³/3 माइनस sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस dx का x और प्लस c। अब t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू देखिए tan x है, तो वापस यहाँ पे डाल दीजिए, तो 1/3 tan³ x माइनस tan x प्लस x प्लस c, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बना लेंगे, ठीक है। आप बस पुट कर दीजिए 1 + log x को, पूरा क्या पुट कर दीजिए t, तो पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है, ऊपर वाला को मैंने t पुट किया तो t का स्क्वायर, अब बाकी जो नीचे है dx/x वो क्या बन गया, वो आपका बन गया dt, तो सो इट इज़ dt। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3 प्लस c, और t का वैल्यू क्या है, तो देखिए पूरा यही है, यानी 1 + log x का
क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। कितना आसान था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको बनाना है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है भाई, है ना। और आपको पता है कि ये इतना बार रिपीट कर रहा है और सारा सेट में है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हो रहा है और एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको तो आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ईजी भी होता है ना। कैसे बनाते हैं इसको, ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग आई मान लेते हैं, लेट, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, लेट आई इज इक्वल टू इतना। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि हम लोग आई को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे 0 से π/2 लिखेंगे और जितना भी x है उसको हटा करके लिख देंगे π/2 - x, यानी अपर लिमिट -x, ठीक है। फिर नीचे भी देखिए साइन है, x को हटा करके π/2 -x प्लस यहाँ पे कॉस है, x को हटा के π/2 -x, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा ये dx। अब देखिए ऐसा इसलिए किए हैं, आपको हम पहले भी बताए थे कि हमारे पास में प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्या है कि 0 से अगर a हो fx dx हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 से a f a - x dx, यानी अगर आप अपर लिमिट -x कर देते हैं तो इंटीग्रेशन पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू में, ठीक है। वहीं से किए हैं इसको, तो देयरफॉर आई क्या आ जाएगा, तो आई आ जाता है 0 से π/2, साइन π/2 - x क्या हो गया cos x हो गया, नीचे में फिर से ये cos x हो गया और प्लस cos π/2 - x क्या हो गया आपका sin x हो गया, ठीक है, ये हो गया dx। अच्छा इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 + 2, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इधर भी i है ये भी i है, तो दोनों आपका 2i हो गया इक्वल टू, देखिए दोनों का लिमिट सेम है 0 से π/2, देख रहे हैं। अच्छा दोनों का नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, क्या है साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, एक ही चीज़ है ना। अच्छा तो नीचे वाला एक ही है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यहाँ से साइन और यहाँ से कॉस, तो ये आपका आ गया साइन और यहाँ पे से आपका आ गया कॉस, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी बिल्कुल सेम, नीचे भी सेम, तो पूरा आपका ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है आपका सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x 0 से π/2, ठीक है, लिमिट डाल देंगे तो π/2 और -0, तो i क्या आ जाएगा हमारा π/4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको आंसर भी याद रहता है इसका, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से आपका बन जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। इसको करना तो बहुत सिंपल है इस इंटीग्रेशन को, ठीक है, तो लॉलीपॉप इंटीग्रेशन है, क्या कीजिए ऐसे लगा दीजिए, इसको कर दीजिए साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कर दीजिए 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, और साइन एक्स dx, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें किसको, कॉस एक्स को, क्या पुट कर लें t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, है ना, चूँकि इधर x उधर t है, तो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट इधर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हो जाएगा आपका -sin x साथ में dx और इधर t का क्या हो जाएगा dt। तो अब देखिए फ़ायदा हो गया ना आपको, क्या फ़ायदा हो गया कि हमको sin x और dx एक साथ क्या मिल गया -dt, तो ये आपको पूरा एक साथ मिल गया, तो देयरफॉर अच्छा यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा, कैसे चेंज होगा देखिए, x मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से π/2, ठीक है, तो हम लोगों ने तो t में क्वेश्चन को बदला है, तो t मेरा कहाँ से कहाँ जाएगा 0, अगर 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 हो जाएगा 1, ठीक है, 2 π/2 तो cos π/2 हो जाएगा, x के जगह पे π/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा cos π/2 0, ठीक है। तो हमारा जो नया लिमिट आ रहा है देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है मेरा 1 से 0, 1 से 0 आ गया, ठीक है। अंदर में 1 - t², कॉस को हम लोग t पुट किए हैं, और ये पूरा क्या आ गया है, ये पूरा आपका आ गया है -dt, ठीक है। चलिए इस माइनस को चाहे तो हटा लेंगे हम लोग, तो हमारा लिमिट यहाँ पे फिर से उलट जाएगा, तो 0 से 1 आ जाएगा, 1 - t² और dt। अब देखिए
1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, लिमिट दोनों के लिए 0 से 1। चलिए, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 अपर लिमिट शिफ्ट डालेंगे और आंसर आ जाएगा 2/3 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12। ठीक है, अच्छा देखिए, याद रखिए है ना, इंटीग्रेशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से बोलते आए हैं कि इंटीग्रेशन आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंटरमीडिएट में भी और उसके देयर आफ्टर भी। आप देख रहे हैं कितना क्वेश्चन उससे आता है एग्जाम में। इसको आप सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आपके पास में टाइम है, अभी पूरा 1 से 1.5 मंथ तक टाइम है, तो पूरा हम कैलकुलस के नाम से पूरा मेरा जो है फ्री में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि मैथ तो इसमें भरा हुआ है, आपका लाइफ चेंज कर देगा अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, या आपका अगर कोई फ्रेंड है तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो इसमें कैलकुलस में आप देखिएगा कि हम पूरा कैलकुलस बताए हैं और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन सब बता दिए हैं, पूरा बिंदास तरीके से एनसीईआरटी को बताए हैं। अच्छे बच्चों के लिए मिससेलेनियस भी बना हुआ है, तो आप ज़रूर जाइए मेरे चैनल पे और कैलकुलस को पढ़िए। ठीक है, पढ़ने का चीज़ है, पूरा मैथ उसमें है, सारा है। आपको अलजेब्रा भी मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेगा, ठीक है, मैट्रिसेस भी मिलेगा, डिटर्मिनेंट भी मिलेगा। तो मज़ा कीजिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं आपको, फ्री में आप मेरा चैनल देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है, एरिया निकालना है हमको वेक्टर मेथड से। ठीक है, देखिए जब पॉइंट दिया रहता है तो पॉइंट का मतलब क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 12 को देखिए ऐसा बनाएंगे, गिवन क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट है मेरा ओ ए वेक्टर, क्या होगा i प्लस आई प्लस आई, 1 1 1 था तो ऐसे लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा ओ बी वेक्टर, वो क्या है, वो है i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है ओ सी वेक्टर, तो ये क्या है 2i प्लस 3j प्लस k। तो पोजीशन वेक्टर में क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट में i j k लगा देते हैं ना, क्योंकि वो ओरिजिन में माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप निकाल लीजिए ए बी। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी में ओ ए को माइनस कर दीजिए, तो 1 1 0, 2j में अच्छा आई जे के लिखे थे ना, आई जे के, चलिए 2j में j को माइनस करेंगे तो j आएगा, 3j में 3k में k को करेंगे तो k आ जाएगा, ये आ गया ए बी। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए ए सी। ठीक है, ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, तो यहाँ से 2i में i को माइनस करेंगे तो i आएगा, 3j में j को करेंगे तो 2j आएगा, और k को करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लीजिए। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं, तो तरीका बहुत सा है, लेकिन डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए। पहले क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले लेंगे आई जे और के, फिर ए बी का कोएफिशिएंट, तो आई तो इसमें है नहीं तो आई का 0 हो जाएगा, जे का 1 के का 1, तो 0 1 1, इसमें आई है, जे है, के नहीं है, तो 1 2 0 1 2 0। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए आई आ जाएगा आपका 0 -2 -2, जे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, और के आपका आ जाएगा -1। ठीक है, ये आ गया, तो हम लोगों का ये फाइनली क्या आ गया, -2i प्लस जे और माइनस के। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो सबका स्क्वायर कर देंगे कोएफिशिएंट का, तो -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जा रहा है √6 आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे डाल दीजिए, तो 1/2 √6। ठीक है, क्लियर है, √6/2, और ये क्या होगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा चूँकि एरिया है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है, तो इस तरीके से बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बोलता है कि एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन निकालिए। ये भी देखिए कितना और रिपीट हो रहा है ना, एक तो रिपीट हो रहा है और दूसरा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे, सेट 2 में भी आपको बताए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, और सेट 1 में भी बताए हैं, तो बार बार बताने में हमको ही मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि इसको बनाइए,
ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। सेट 2 देखे होंगे आप, सेट 1 भी देखे होंगे, बिल्कुल वैसा ही बनाना है, ठीक है। और बना करके हमको कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया या आंसर आ गया सर, ठीक है। या चेक कराना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा तो बहुत आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है। हिंट हम ये कर देंगे कि फॉर्मूला आपको बस लगाना है b1 डॉट b2 और नीचे में लेते हैं क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इतना ही बस करना है। अभी तो लॉलीपॉप है, डॉट निकालना और ये करना, तो ये हम बहुत पहले किए हैं। आप भी इसको करके आंसर बताइए, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो ये भी तो बहुत लॉलीपॉप है जी। ये भी तो हम बताए हुए हैं पूरा कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम बता देते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए पहले होता है कि सब आपको दिया हुआ है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि पी बी बाई ए का वैल्यू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या होता है, पी ए। नीचे वाले लेते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, 0.6, ठीक है। चलिए ये हमको निकालना है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बच गया। पी ए कितना है, तो पी ए है आपका 0.4, ठीक है। यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा तो आपका इंटरसेक्शन निकल जाएगा। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 0.6 गुना 0.4 बोले तो क्या आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है, ठीक है, 4 और 6 24, ठीक है। तो 6 चौके 24, ठीक है। अच्छा डेसिमल है ना, तो 0.24 आएगा। क्या आ जाएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा 0.24, ठीक है, ऐसा आ गया। चलिए ये निकल गया। अब क्या बोल रहा है, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना है, ये है 0.4, पी बी कितना है 0.8 माइनस इसका मान निकाले हैं 0.24, ठीक है, 24। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2, 4 8 12, ठीक है, माइनस इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो कैसे होगा, 10 में 4 गया तो 6, 10 में 4 6, ठीक है। ये हो गया आपका 11, तो 1 में 2 हो गया आपका 9, तो 0.96 आंसर आ जा रहा है, ठीक है, हो गया। चलिए थर्ड नंबर बचा, तो थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे। थर्ड नंबर है हमारा पी ए कंडीशनल टू बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे में नीचे वाला यानी पी बी, ठीक है। चलिए अब इसका पूरा वैल्यू तो हम लोगों को मिला हुआ है कितना है, 0.24, ठीक है। और पी बी का वैल्यू कितना है, 0.8, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो कट कर सकते हैं, 8 या 24 तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 बटा का 100 कर लीजिए और 8 बटा का 10 कीजिएगा तो 10 बटा का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी आप देखिएगा तो 0 0 कटेगा, 8 या 24 तो 0.3 ही आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, एकदम पकड़ के रखना है, एग्जाम में करके आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन सी, यानी सबसे बड़ा वाला सेक्शन। आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है, 5-5 नंबर आपको देगा, 15 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। अच्छे से बनाना है इसको। अच्छा, इसमें आपको 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको कोई 3 बनाना है, ठीक है। मैं सब बना देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए 15 नंबर कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे पहले ना, कि यहाँ पे देखिए cos फाई है, ठीक है, cos फाई डी फाई को हम लोग ले जाने का कोशिश करेंगे। तो साइन फाई में क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ से मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, हाँ, 3 साइन फाई है माइनस 2 इंटू क्या है, इंटू कॉस फाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 है। सबको साइन फाई में चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन फाई और साथ में हो जाएगा हमारा डी फाई, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाता है आपका ऊपर में 3 साइन फाई माइनस 2 साथ में कॉस फाई और नीचे में हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ये 4 हो जा रहा है, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर फाई और माइनस 4 साइन फाई, ये आ गया, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये हो गया मेरा डी फाई। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा क्या,
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाइए और पुट कर दीजिए। क्या पुट कीजिए? पुट कर देंगे हम लोग साइन फाई को पुट करेंगे ना, हम लोग पुट कर देंगे साइन फाई को, साइन फाई इज इक्वल टू टी। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन फाई का आ जाएगा आपका कॉस फाई, डिफ्रेंशिएशन साथ में डी फाई, ये बन जाएगा आपका डी टी। तो कॉस फाई डी फाई आपका एक साथ जाने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके प्लेस पे क्या लिखिएगा? डी टी। तो देयरफॉर हमारा आई क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, देखिए 3t - 2, ठीक है, ये वाला फैक्टर। बाकी बन गया आपका डी टी, और नीचे में क्या आ गया? तो 4 प्लस साइन फाई टी स्क्वायर और -4t। देख पा रहे हैं कितना अच्छा आ गया है, ठीक है। इसको और अच्छे से देखिए, इसको और अच्छे से देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? देखिए ये है मेरा 3t - 2 और नीचे में है मेरा टी स्क्वायर -4t और +4dt, ठीक है। अब देखिए ये जो आ गया, तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन का एक टाइप आ गया। क्या टाइप है? ये है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक टाइप है ना, यानी ऊपर में लीनियर फैक्टर, नीचे में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको बनाने का तरीका आप जानते हैं, ठीक है। एक तो है फॉर्मूला से कि रट जाना है कि ऊपर वाला को लिखना है नीचे वाले का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस, ठीक है, वो तो आप जानते हैं। हम वैसे नहीं करते हैं, हम आपको बताए हैं, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं, ठीक है। मेरा जो तरीका है वो ये है कि हम नीचे वाले को पुट करके डायरेक्ट सेटअप कर देंगे, तो हमको कुछ टाइम बचेगा और हम लोग इस तरीके से इसको थोड़ा फास्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा जो बनाने का तरीका है उससे हम लोग तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्ट यहाँ पे पहले पुट कर लेंगे, ठीक है, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए टी स्क्वायर -4t + 4 को कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2t - 4, ठीक है, और साथ में dt इज इक्वल टू क्या हो गया? dz, ठीक है। अब आप देखिए, आप 2 को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा? t - 2 dt इज इक्वल टू dz, यानी क्या? यानी हम t - 2 को अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? dz/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब मज़ा कैसे आएगा। अब ऊपर चलिए, हम ऊपर में इस t - 2 को बनाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा t और यहाँ क्या बचेगा? 2/3 डेफिनेटली। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे वही चीज़ को छोड़ दीजिए मोहब्बत से, ठीक है। अभी देखिए कितना मज़ा आने वाला है। फिर देखिए अब हम लोग इसको बनाएंगे t - 2 को। तो कैसे बनेगा भाई? देखो t - 2 बन गया, तो -2 किए हैं, तो -2 किए हैं भाई, तो क्या गुना हो गया? +2 कर दीजिए, 2 कट जाएगा, ठीक है। और नीचे में उसी चीज़ को रहने दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए कितना मज़ा आने वाला है। अभी तो मज़ा शुरू हुआ हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर आप इधर जा रहे हैं ना, =3। अब देखिए यहाँ पे आप हम लोग अलग अलग करेंगे। एक तो t - 2 है, ठीक है, dt के साथ में, और नीचे क्या है? नीचे है हम लोगों का t स्क्वायर -4t और +4, ये है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, हालांकि ये भी देखिएगा तो मेरा t - 2 का होल स्क्वायर ही है ना। तो t - 2 का होल स्क्वायर है तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो वही आना था, 2t - 4, ठीक है। इसको हम लोग t- अभी लिखेंगे, अभी नहीं लिखे हैं। चलिए फिर आगे, तो ये हो गया। फिर ये जो है इसको आप सम कर लीजिए, इसको सम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए -3 है ना, तो 3 × 2 = 6, 6 में जाएगा 2, तो ये बचेगा आपका 4/3। देख लीजिए 3 दूना 6, 6 में गया 2, तो कितना बच रहा है? 4/3। 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना बचेगा? +4 बचेगा। ध्यान दीजिएगा ना, 3 भी आगे था तो 4 बचेगा, और क्या आएगा? सिर्फ dt/ आ जाएगा। क्या इस पूरा को लिख दें अब हम t - 2 का होल स्क्वायर? तैयार हैं आप? लिख देते हैं t - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कितना इजी आ गया इंटीग्रेशन, आपका खत्म हो गया कहानी। कैसे कहानी खत्म हुआ? मज़ा आया देखने में, ठीक है। चलिए अब देखिए कहानी आपका ख़त्म हो गया कैसे। अब जो मेरा i है वो क्या हो जाएगा? 3। नीचे वाला को तो भाई हम पूरा सेटिंग करके जेड लेके चले ही थे, इसीलिए कि मेरा काम बने। इसको जेड लिखेंगे तो ऊपर वाला पूरा क्या हो जाएगा? dz/2। तो dz यहाँ लिख दीजिए और 2 को बाहर लिख दीजिए, कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस। इसको ऐसे लिखिए, t - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो t - 2 का कर दीजिए -2 dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3/2, ये हो गया हमारा ln z, ठीक है, +4। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t - 2 का पावर -1/-1
प्लस सी। तो देखिए आंसर आ गया 3/2 ln। जेड क्या है, जेड ये पूरा है हम लोगों का, चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, माइनस है 4/t-2 प्लस सी। अब इस 2 को बाहर कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर्टी से लॉग का, तो 3 ln t-2 माइनस 4/t-2 प्लस सी। अब t क्या था, ऊपर में t भी तो हम लोग का कुछ था ना, t हम लोग किसको लेके चले थे याद है, तो t हम लोग लेके चले थे साइन फाई को, तो यहाँ पे लिखेंगे ln, ठीक है, साइन फाई -2, ठीक है, और माइनस 4 साइन फाई -2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है, क्लियर है। देखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो 16 नंबर को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग जैसे अभी बनाए थे ना वैसे ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोगों का दिया हुआ है 6x + 7, नीचे वाले का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या है, x - 5 है इंटू क्या है, x - 4 है ना, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x + 7 dx, ठीक है, नीचे में x² -4 और -5 है ना, तो -9x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 20, ठीक है। इसी लॉजिक से बनाएंगे जैसे भी हम लोग बनाए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर है, क्या है, x² - 9x + 20, इसको हम लोग t² ले लेते हैं इस बार, चूँकि ये स्क्वायर रूट में है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x - 9 आ जाएगा, साथ में dx = क्या आ जाएगा, 2t और dt, ठीक है। देखिए अब हमको ऊपर में 2x - 9 चाहिए, dx का कोएफिशिएंट कैसे होगा, देखिए बिल्कुल होगा, ऊपर में पहले हम जैसे देख रहे हैं 2 बनाने के लिए इसको हमको 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 2x + 7/3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए फिर नीचे में वही चीज़ है मेरा x² - 9x + 20, ठीक है। इसको और कैसे करेंगे, देखिए अब जो हमको चाहिए ना वो हमको चाहिए 2x - 9, ठीक है। तो 2x - 9 हम लिख देते हैं, फिर क्या करना होगा, तो 7/3 है तो +9 करना होगा ताकि ये 9 कैंसिल हो जाए, और क्या करना होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। नीचे में हमारा सेम चीज़ रहेगा, x² - 9x + 20, ठीक है, साथ में dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, यानी 3 तो मेरा है अलग, ठीक है, ये 2x - 9 है, और नीचे में है हम लोगों का x² - 9x + 20, साथ में क्या है, dx, ठीक है। और फिर ये इसको देखिएगा तो 9 × 27 और 7 कितना होता है, 34 हो जाएगा, 34/3, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बचेगा क्या, 34, ठीक है। तो 34 को बाहर कर देते हैं, dx सेम हमारा होगा x² - 9x + 20, ठीक है जी। चलिए अब तो आपका क्वेश्चन बन गया, यहाँ से कैसे करना है बोलिए। देखिए ये तो 3 है, ये पूरा को हम लोगों ने t² पुट किया है, तो नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा, डालने से सिर्फ t हो जाएगा, और ऊपर वाला मेरा जो पूरा है सेट वो क्या है, वो 2t dt है, तो ये मेरा हो गया 2t और dt, देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है, प्लस 34। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे वाला है मेरा वो है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को कैसे लिखेंगे, देखिए इस फॉर्मूला में डाल दीजिए इसको, x - 3 का होल स्क्वायर बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। तो क्या हो गया, x², ठीक है, अच्छा -9x है ना, तो 9x है तो मेरे को 9/2 लेना पड़ेगा, ठीक है, तब तो काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, इसको हटाइए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे x - 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इससे x² आ जाएगा, -9x आ जाएगा, और प्लस जो एक आपका 81/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसे डरने का बात नहीं है, उसको आप माइनस कर दीजिए 81/4 को, अब तो आपका सेट कर जाएगा पूरा, ठीक है। और ऐसे भी आपको तरीका बताए हैं हम इंटीग्रेशन में, अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो x ले लीजिए, 9 का हाफ कर लीजिए, जो 9 का हाफ किए हैं उसी को माइनस कर दीजिए उसका स्क्वायर, तो ये तरीका भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जितना देखिए पढ़ेंगे उतना आपको आइडिया होता चला जाएगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए
अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा टी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 6 कर दीजिएगा, और अंदर में बचेगा dt, ठीक है, प्लस 34। यहाँ पे क्या आ रहा है, dx बाई रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 20 चौका 80 होता है, और 81 को माइनस कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1/4 आ रहा है, -1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाना है सिर्फ फार्मूला, 6t हो गया इसका इंटीग्रेशन प्लस 34। ये क्या फार्मूला है, तो ये है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है, ठीक है, उसी को बिठा दीजिए यहाँ पे। फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का log, ठीक है, x की जगह पे क्या है, तो x माइनस 9/2 है, ठीक है, और फिर प्लस होता है, और क्या होता है, और होता है हमारा अंडर रूट में सेम फैक्टर। तो देखिए ये सेम फैक्टर है, चाहे तो आप इसको लिखिए या तो आप इसको लिखिए, यहीं से आया है, इसके ऊपर चले जाइए या तो यहाँ से लिख दीजिए। तो डायरेक्ट आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का यही हो गया आंसर, कुछ करना नहीं है, टी का वैल्यू डाल दीजिए। टी का वैल्यू क्या था, यहीं पे देखिए दिख रहा है ऊपर में, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का स्क्वायर रूट है ना टी, चूँकि पूरा को टी स्क्वायर लिए थे तो टी ये हो जाएगा प्लस 34, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया log x माइनस 9/2, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यही आपका आंसर है। तो सेम टेक्निक से बन रहा है ना। तो देखिए आपको थोड़ा सा दिल लगाना है, इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिल लगाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए हमारा जो टारगेट है 80 में हमको 80 लाना है, ठीक है। तो 40 तो आपका इसमें से आ जाएगा जैसे आप पढ़ेंगे तो, और सारा मॉडल सेट को तैयारी कर लेंगे तो। लेकिन जो 40 जो पहले जो हम लोगों ने सेट किया है जो है नवंबर आसपास में 4-5 सेट, तो वहाँ भी आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप में सारा क्वेश्चन आएगा MCQ में, उसको भी आपको अच्छे से रट जाना है, ठीक है। तो आपका पूरा 100 में 100 हो जाएगा। तो वो भी सारा कुछ मेरा बना हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है, और JCERT वाला क्लास 12 के लिए खोल लीजिएगा प्लेलिस्ट, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में देखिए 2 वेक्टर दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, एक ये, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू, और फिर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग सेट नंबर 2 में भी किए थे, याद है। तो रिपीट हो रहा है और आप सेट 2 करके आए हैं बिल्कुल, इसको आप खुद से बनाइए, ठीक है। बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बहुत इजी है और सेट 2 में ये पूरा बना हुआ है, तो जा करके चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और वरना अगर आप देखें हैं तो आप इसको एक बार फिर से बना लीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जान लीजिए कि इस 5 क्वेश्चन में इस बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। तो इस सब क्वेश्चन को हमको मिस नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फिर से एक रिपीट क्वेश्चन आ गया, फिर से एक रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अगर आप देखेंगे इसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और हर मॉडल सेट में ये आ रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिएगा तो ये 2i 3j प्लस 6k है, यहाँ भी 2i प्लस 3j प्लस 6k है। तो ये दोनों आपका सेम है ना, सेम है, यानी कि क्या है, यानी कि आपका ये जो दिया हुआ लाइन है वो क्या है, वो आपका पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, कहाँ किए थे, सेट 1 में किए थे, याद है ना, ठीक है। तो सेट 1 वाला क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी काफ़ी आसान होता है। हम लोग इसको जो है बोलते हैं क्या, A1, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं B, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो यहाँ ये भी B ही कहलाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग A2, है ना। तो फार्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, फार्मूला होता है B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, मॉड B, है ना। इस पूरे का हम लोग लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, B आपको पता है, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। A2 ये है और ये A1 है, तो इसको घटा लो A2 माइनस A1 को, B के साथ में क्रॉस निकाल लो और मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसको भी आपको खुद से ही बनाना है, बना के आपको कमेंट करना है कि हाँ सर बन गया, ठीक है। और अगर देखना चाहते हैं कैसे बनता है तो जा करके फिर वो सेट 1 में देख लीजिए, सेट 1 में बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो रिपीट क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक आके रहेगा, छोड़ना नहीं है भाई, थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है, खुद से बनाओ।
है ना, क्योंकि इस तरह का 2 क्वेश्चन हम लोग सेट 1 सेट 2 में बना चुके हैं। तो इसको आप खुद से बनाइए, आपका प्रैक्टिस होगा, एग्जाम में आपको रट के नहीं जाना है, एग्जाम में आपको खुद से करना है, ठीक है। और इस तरह का हल्का हल्का क्वेश्चन करना है, एकदम बिंदास, ठीक है। नंबर का एकदम गर्दा उड़ जाएगा, बहुत नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मेहनत कर जाइए, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 19, ये LPP का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन तो हमारा हर सेट में है, तो ये भी रिपीटेड है, लेकिन इसको हम बना देते हैं, ठीक है। तो LPP का क्वेश्चन भी देखिए हर जगह रिपीट कर रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पक्का है, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एकदम ये बनाना ही बनाना है, और सब एक ही जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को आप लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे लिखिएगा, करस्पॉन्डिंग लाइन्स आर, क्या क्या लाइन है, तो इसको लाइन में बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 5x + y = 1000, ठीक है। अब आप 1000 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 5x/1000 + y/1000 = 1। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा x/200 आएगा, ठीक है, प्लस y/1000 आएगा = 1, ये 1 हो गया, ठीक है। एंड और दूसरा लाइन क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा x + y = 60। इसको कैसे लिखेंगे, x/60 + y/60 = 1। तो ये देखिए, ये जब हम लोग का 1 फॉर्म में आ जाता है, जैसे इधर भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इसको आसानी से आप इसका ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो आप ग्राफ कैसे खींचिएगा, आप लीजिएगा एक ठो ऐसे y एक्सिस, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा x एक्सिस, ठीक है। और अंदाज से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अंदाज से अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये इस लाइन को, तो इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो इस तरह से आएगा, ये हो गया हम लोग का y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ पे बनाइए, ग्राफ मिलेगा तो हम लोग 100 का ले लें। जैसे मान लीजिए ये मेरा 100 है, ठीक है, ये मेरा 200 है, इस तरीके से अगर हम लोग चलें, ये मेरा अच्छा 60 भी है यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा दूसरा तरह का अंदाज करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए ठीक है, अंदाज से ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 200 है और ये आपका 1000 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ कुछ हम लोगों का देखिए इस तरह का आएगा, y पे 1000 और x पे 200, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह का कुछ बनेगा, इस तरह का, ठीक है। ये देखिए, ये हम अंदाज से 200 लिए हैं, तो ये हो गया 200 0, और ये हम लिए हैं पूरा 1000, तो ये हो गया आपका 0 और 1000, ठीक है। फर्स्ट लाइन बन गया। अच्छा, जो दूसरा लाइन है उसमें 60 है, इक्वल लेना है, लेकिन 60 लेना है, तो 60 तो बहुत कंपेयर में बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, ओके। लेकिन हमको लेना है बराबर, तो बराबर अगर लेना है तो इस तरह से ले लेंगे हम लोग। देखिए इस तरह से, ये अंदाज से ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 60, इधर ये भी 60, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये समांतर रेखा नहीं होगा, याद रखिएगा, पैरेलल तो नहीं आएगा, इसलिए कि इसमें दोनों इक्वल है, उसमें तो बहुत डिफरेंस है। तो आप स्केल से थोड़ा सा और कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा और आपका ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, देखिए 60 0, इधर भी हमारा हो गया 0 और 60, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है, x और y दोनों पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेरा एरिया कौन सा आएगा, देखिए, तो मेरा एरिया जो आएगा वो ये वाला आ जाएगा, जिसको हम कलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप भी इसको इस तरह से पेंसिल से कलर कीजिएगा ना, तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। ये हो गया कलर, ठीक है। जो हम लोग को रीजन मिल रहा है, वो रीजन क्या मिल रहा है, रीजन हम लोग को मिल रहा है, देखिए, इसको आप लिखिएगा A, इसको लिखिएगा B, इसको लिखिएगा C, इसको लिखिएगा D, इस पॉइंट को, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है, रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमारा कॉमन रीजन आएगा, कॉमन रीजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिए, दोनों विथ ओरिजिन है, चूँकि सब में विथ ओरिजिन ही दिया था, तो हम यहाँ पे नहीं बताए, इसलिए कि आप अगर 0 0 डालेंगे तो 0 से 1000 बड़ा आ जाएगा, यानी ये इन इक्वेशन 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये विथ ओरिजिन है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी क्या है, आपका विथ ओरिजिन है, ठीक है। यानी ये भी आपका ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये भी आपका ओरिजिन की तरफ आ रहा है ना, तो हम लोग को तब तो कॉमन रीजन ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको मिटाना पड़ेगा, ये कॉमन रीजन नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, कॉमन रीजन देखिए ये वाला होगा ना, क्योंकि वो भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो आप इसको कलर कीजिएगा, देखिए इसको, सिर्फ इसको, ठीक, छोटा सा, हाँ, सिर्फ इसको करना है, ठीक है, क्लियर है, सिर्फ इसको करेंगे, ठीक है ना।
छोटा है बिल्कुल। अब बाकी इसमें तो उसका पार्ट कभी नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि वो 200 है, कहाँ वो 1000 है। तो हम लोगों को जो कॉमन रीजन मिल रहा है, देखिए वो ये वाला मिल रहा है, ये, ठीक है, ये यानी कॉमन रीजन क्या मिल रहा है, 0AD, OAD बोलेंगे ना, OAD, चूँकि दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहा था, तो जो कॉमन रीजन होगा वो तो यही ना होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कॉमन रीजन क्या हो गया हमारा, OAD हो गया, ठीक है। अब OAD का जो वर्टेक्स है, O का तो आपका 0 0 है, ठीक है, A का है 60 0 और D का है 0 60। तो इन तीनों पे हम लोग मान कैसे चेक करेंगे, देखिए मान हम लोग ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ये कीजिएगा कि एक बना लीजिएगा टेबल, ठीक है। टेबल में देखिए ये तो ले लीजिएगा एक लाइन और एक लाइन यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अब वर्टिसेस, किसका वर्टिसेस, OAD का। और यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है हमको जेड का, तो वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। जेड का वैल्यू क्या दिया है, जेड का वैल्यू दिया है आपको, देखिए 50x + 15y, यानी 50x + 15y ये दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का सबसे पहले O आएगा, तो O का कोऑर्डिनेट 0 0 है। फिर A का कोऑर्डिनेट कितना है, 60 0 है। और फिर आपका D का कितना है, D का है 0 और 60। अब मान डालिए, मान डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए जेड, इस पर तो 0 0 से डालने से 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे x को 60 डालेंगे तो 6 5 30, ठीक है। तो आपको आ जाएगा 6 5 30, यानी और 2 0 यानी 3000, ठीक है। और y 0 है तो यही रह जाएगा। इसमें देखिएगा, तो इसमें डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब y पे डालेंगे 60 है ना, तो 15 का कितना होता है, 90, ठीक है। और एक 0 और, तो 900 आ जा रहा है, ठीक है। तो इधर से हम लोगों का कितना आ रहा है, इधर से हम लोगों का आ जा रहा है 900, ठीक है। यहाँ पे 3000, तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था मैक्सिमम वैल्यू ना। देखिए तो ऊपर में क्वेश्चन देखिएंगे हम लोग, तो क्या था, हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। देख लीजिए मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आया है, तो हम लोग का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखिए ये वाला है। ये वाला क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो जेड क्या होगा, जेड हमारा इज मैक्सिमम, जेड मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब x का वैल्यू कितना लेंगे, 60, और y का वैल्यू कितना लेंगे, y का वैल्यू लेंगे 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको बिल्कुल बनाना है, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत कम टाइम है, ठीक है, 1 मंथ थोड़ा लगा दीजिए अपने आप को, और बार बार इसको बनाइए, 5 सेट को रट जाइए, ठीक है। तो आपका डेफिनेटली जो 100/100 का टारगेट है मैथमेटिक्स में वो पूरा हो जाएगा। आप दोनों तरह का क्वेश्चन, MCQ भी और ये जो हम लोग कर रहे हैं, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। जितना शेयर करेंगे ना, जितना इसको लेक्चर को मेरा प्रमोट करेंगे, उतने ही मैं और भी लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूँगा फ्यूचर में भी, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।